जब जब अवतार इस धरा पे आते हैं तो वो बनते नहीं हैं, वो होते हैं। और वो इंसान रूप में नहीं वो करते, और इंसान की चाह में वो नहीं बनते, अपनी चाह में वो नहीं बनते, ना वो होते हैं, क्योंकि उसे परमात्मा बनाता है। इंसान की इच्छा क्या करेगी अवतार के लिए? क्या करेगी? वो ढोंग ढकोसले उल्टे काम फरेब ऐसे ही तो दिखाएगी, ऐसे ही तो उसे लालच में फंसाएगी। आज पूरा समाज, पूरा सब कुछ कलयुग के प्रभाव में डूबा पड़ा है, और माया में इतना लिप्त होकर के उन्हें विवेक नहीं रहा, वो समझ नहीं रहे, और कल की खेल रहे हैं। क्या अवतार की परिभाषा पता है आपको? जिसने अपने मन को वश में कर लिया हो, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इन सब को वश में कर लिया हो। क्या पता है आपको? नहीं पता। दूसरों से ईर्ष्या रखने वाले, दूसरों के लिए मन में कपट रखने वाले, अपने ही इच्छाओं के जाल में फंसने वाले, वो अवतार हो सकते हैं। जहां तक मैंने देखा, जितने भी लोग लगे हुए हैं वो कल की अवतार खेल रहे हैं। अरे अवतार तो वो होता है जो शुद्ध आचरण में हो, अंदर भी और बाहर भी। इंसान अवतार नहीं बनता, अवतार ऊपर वाला बनाता है, वो मालिक बनाता है, वो परमेश्वर बनाता है जो अनंत है। इंसान तो बहुत कुछ करना चाहता है, उनकी तो इच्छाएं ही हैं कि मैं अवतार हूं, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं। मगर असल बनाने वाला ईश्वर है, हम कुछ नहीं है। और हमारे बस की भी क्या है? इंसान क्षण में मिटती है, कुछ पल में उसके प्राण निकल जाते हैं, और वो सोचता है कि मैं अवतार हूं, मैं ऐसा हूं। अरे किसी को शुद्ध आचरण से तो देख नहीं सकते, मन में पता नहीं कितने कपट के मैल भरे हुए हैं, अनंत सालों से उस मैल को लादे ला रहे हैं, और कहते हैं मैं अवतार हूं। जरा अपने मन को शुद्ध करके देखिए, सबके लिए दया भाव ला करके देखिए। जब तुम्हारे अंदर सबके लिए पवित्रता आ जाएगी, सबको एक समान समझने लगेंगे, और शुद्ध आचरण होगा, मन में कोई कपट ना होगा, तब मुझे कह करके बताना कि अवतार हूं मैं। अवतार का मतलब शुद्ध आचरण, सफेद कपड़ा। अगर उसमें दाग है तो वो साफ दिखेगा। कोई भी चीज अपने दागों को अनंत जन्मों से छुपाए ला रहे हैं, और ये भी भ्रम में फंसे हुए हैं, आज हैं कल ना होंगे, और इंसान अपने आप को अवतार समझने लगा। मेरी तो कोई इच्छा नहीं है अवतार होने की, क्योंकि इंसान किसी भी चीज की इच्छा रखता है तो माया में ही फंसता है, और इच्छा ना जाने अनंत जन्मों के कर्मों को बांध देती है। क्या इच्छा रखें? हम सभी के अंदर इतने छोटे छोटे रूपों में अहंकार छुपा पड़ा है, और हम सोचते हैं कि हम अवतार हैं। क्या अवतार बन के करोगे? क्या क्या होगा अवतार बन के? अगर हम इंसान ही ना बन सके, हम सच्चे नहीं हैं, हम सच बोलते नहीं हैं, सत्यता की कमाई नहीं खाते, सच्चा धर्म हमें नहीं मालूम, सच्चाई से जुड़े नहीं हैं, अपने सच्ची पवित्रता को जगा नहीं रहे, अपने अंदर प्रेम भाव नहीं ला रहे, सबको अलग ही दृष्टि से देख रहे हैं, हम भगवान बन सकते हैं क्या इंसान? अवतार का मतलब सभी को एक समान दृष्टि से देखना, वो समानता जो परमात्मा की है। क्या हम इंसान कर सकते हैं? खेल में लग रहे हैं बस।
हर तरफ खेल है। अरे पवित्रता लाओ, अपनी आंख को जागृत करो और उस मालिक को खोजने की कोशिश करो। शायद मिल भी जाए, मगर क्या है, अपने अभिमान में और कलयुग के प्रभाव में हम दूसरे को समझना नहीं चाहते, बस उन्हें कोई माया दिखा दे। क्या ईश्वर सिर्फ माया दिखाने के लिए है? वो आप सबका प्रेम नहीं चाहता, आप सबको ले जाने के लिए वह उस धरा से इस धरा पे आता है कि ये हमारे भाई बंधु हैं, हमारे बच्चे हैं, इनको अपने घर का रास्ता दिखा दो। मगर हम इंसान इतने नालायक हैं, उन पे भी कह देते हैं हमें माया दिखाओ। समय आने पे माया, अगर हमने कर्म किया तो माया भी दिखेगी, वो भी अंतर में, बाहर कुछ नहीं है। क्योंकि जहां मर्जी ढूंढ लो, घूम फिर के घर और मकान और मंदिर और मस्जिद यही दिखेंगी। और जो असल मस्जिद असल मंदिर है, जिसमें शरीर में हम बैठे हैं, वो असल मंदिर है और उसी के अंदर से जाने का, अंदर परमात्मा से मिलने का रास्ता है, वो हमने कभी नहीं खोजा। अपनी मन की पवित्रता को कभी साफ नहीं किया, मैल को। क्या इंसान बने? अपने विवेक का प्रयोग नहीं करा और बस दूसरों पे आलचन लगाते हैं, दूसरों के नाम से किलसते हैं। अरे प्रेम तो किसी के लिए इंसान के अंदर रहा ही नहीं। कैसे हम परमात्मा के बच्चे बन जाएंगे? कैसे हम कुछ कर लेंगे? मैं कहूं कि मुझे लोग बाग कहते हैं ये अवतार बनता है, भाई मैं तो इंसान भी नहीं बन पाया अभी तक। झूठ, पवित्रता, अपवित्रता, लालच, द्वेष में सारा इंसान फंसे पड़े हैं, मैं भी फंसा पड़ा हूं। जिस दिन मैं पवित्रता की उस भवसागर को पार कर जाऊंगा, उस मालिक से मिल सकूंगा, तब मैं कुछ कह सकता हूं। वो भी ये नहीं कह पाऊंगा कि मैं अवतार हूं, क्योंकि इंसान कभी अवतार नहीं बन सकता। वो परमात्मा उस शरीर में धारण करता है और वो ही सबको रास्ता बताता है, मगर वो तभी भी ये नहीं कहता कि मैं अवतार हूं, क्योंकि अवतार दिखावा है, जिस दिखावे में इंसान पड़ा है। अरे खुद को जानो, आप कौन हैं, कहां से आए हैं, क्यों आए हैं। बस उधर की साइड चलते चलें और इस संसार में जितनी भी माया है, जिसने आपको भ्रमित कर रखा है, संसार के सारे सुखों में लिप्त कर रखा है, जो सुख है भी नहीं, पल पल के सुख हैं, खाने का सुख, भोग इंद्रियों का सुख, ये कितने समय का है। जो परमात्मा निर्गुण अपार है, उसका बच्चा आया है और उन सबको दुखी करने का हमें कोई अधिकार नहीं। यहां सभी मालिक के बच्चे हैं, अनंत ईश्वर के अनंत आत्माएं अनंत ही हैं, और हम यहां पर अपने आप को अवतार बना रहे हैं, भाग रहे हैं उन्हीं इच्छाओं में। हम जन्म जन्मांतर तक उसी गंध को लेकर के जाएंगे। आज समझ है तो मालिक को पालो। सत्य कर्म में हम कभी जुड़ नहीं पाएंगे अगर मन में ईर्ष्या द्वेष रखेंगे। आपको ईर्ष्या द्वेष इतना भगाएंगे कि आप समझ भी नहीं पाएंगे। परमात्मा के लिए सच्चे बने, पवित्र बने, पावन बने और सभी से जुड़े, क्योंकि सब भाई हैं, सब एक ही हैं। अब आगे आपकी मर्जी, आप किसी को क्या मानते हैं क्या नहीं मानते, पर मैं ऐसा नहीं मानता। क्योंकि इंसान जब सच्चा होगा, पवित्र होगा, पावन होगा और उसके अंदर शुद्धता आ जाएगी और सारे विकार छूट जाएंगे, मन के दोष छूट जाएंगे और उल्टी बातें करना छोड़ देंगे और समझ आएगा कि सामने वाला भी मेरा ही जैसा है, तो इंसान खुद को अवतार नहीं कह पाएगा।
भले ही वो अनंत शक्तियों का मालिक हो, मगर वो खुद को अवतार नहीं कहेगा। जो महापुरुष आएंगे वो उस शरीर को धारण करेंगे जिनके अंदर पवित्रता है, दया है, करुणा है, उदारता है। और आप मैल लेकर के चल रहे हैं और कहते हैं हम मालिक हैं, हम अवतार हैं, हम ये। क्या कभी ऐसा होता है? मेरी बात कोई भी अगर किसी को अच्छी ना लगी हो तो मुझे माफ कर देना, क्योंकि मैं शरीर रूपी में एक इंसान ही तो हूं।